के लोज पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अगर चांदी की बात करें तो यहां पर गिरावट ज्यादा गहराई है। कल चांदी में 2% की गिरावट थी और पिछले एक हफ्ते में अब चांदी 5.5% तक फिसल चुकी है। क्या ये सोना चांदी खरीदने के सही मौके हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चाइना का वीक डेटा यहां पर मेटल्स पे कुछ और प्रेशर डालता हुआ नजर आया है। तो चाहे वो कॉपर है, स्टील है, आयरन ओर है, जिंक है, सभी में हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे मिलेट्स की, यहां पर जहां पर पीडीएस में अब श्री अन्न को शामिल करने की चर्चा बढ़ चुकी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे, मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से भी। लेकिन शो की शुरुआत आज सोने के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर खासी मुनाफा वसूली आई है। फेड ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट है कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहां पर और करनी पड़े इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। किशोर, जिस तरह की डॉलर में तेजी है, ट्रेजरी ईल्ड्स में हमने बढ़त आते हुए देखी, उन सबका असर सोने पे पड़ा है और एक रेंज में अब सोना फंसता हुआ नजर आया है। 1930 के आसपास कारोबार कर रहा है, 1950 या 1970 के ऊपर भी नहीं जाता। कैसे देखते हैं आप ये रेंज और यहां से क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया, दो मतलब इम्पॉर्टेंट रीजंस है। वन इज़ दैट कि फिच का रेटिंग डाउनग्रेड करने के बाद जैसा नेचुरली जो डॉलर का मजबूती होता है, बिकॉज बेसिकली सेफ हेवन का डिमांड जो आता है वो एक डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखे थे, उसके साथ साथ ट्रेजरी यील्ड्स में भी फर्मनेस देखे थे। प्रॉबेबली ये दोनों कमोडिटीज़ के लिए नेचुरली वीक सेंटिमेंट प्रोवाइड करता है। सो गोल्ड में एक करेक्शन देखने के लिए मिला था। बट उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशंस है, अभी एक रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन अभी भी मार्केट में है। कंज्यूमर स्पेंडिंग खास करके कम नहीं हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में कूल डाउन नहीं हो रहा है। हालांकि जॉब क्रिएशन में देखें, एनएफपी आपको 1,82,000 के आसपास आया, जो 2 लाख प्लस चल रहे थे, अभी थोड़ा कम आया, बट कहीं ना कहीं अभी भी कूल ऑफ का साइंस नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर मार्केट चिंतित है। कहीं ना कहीं फर्मनेस है ट्रेजरी यील्ड्स में। तो इसका जो वीकनेस है वो गोल्ड सिल्वर दोनों में कंटिन्यू होगा। और नेचुरली सिल्वर गोल्ड से हाई बीटा कमोडिटी है, सो गोल्ड जब गिरेगा तो सिल्वर ज़्यादा गिरेगा, वो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो हाल फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में गोल्ड इंडियन मार्केट्स में 59,000 तक डाउनसाइड है। जहाँ तक सिल्वर की बात है, 70,500 70,800 तक भी डाउनसाइड है। सो इसका जो नेगेटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ से आउटलुक तो दिया किशोर ने, लेकिन स्ट्रैटेजी इमीडिएट लेवल से क्या हो सकती है वो अमित से ले लेते हैं। अमित, आपका व्यू क्या है? 71,169 पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है और जैसे कहा किशोर ने भी 70,000 तक सिल्वर और 59,000 तक गोल्ड। अगर इन लेवल से कोई ट्रेड लेना हो तो क्या सजेशंस होंगे आपके? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे को लगता है गोल्ड काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 60,000 के आसपास, 60,200 के आसपास आता है और नीचे में 59,000 के आसपास तक आता है। तो मेरे को लगता है 59 का लेवल जब तक गोल्ड होल्ड कर रहा है तब तक इसमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। अभी मौजूदा स्तर जैसे 59,397 के आसपास है, 59,300 के करीब एक गोल्ड में बाय का ट्रेड लिया जाना चाहिए। मेरे को लगता है 60,000 के भाव 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में मिल सकते हैं देखने को, और 59,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। सिल्वर की अगर हम बात करें तो 76,500 रुपए के लेवल से इसमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइजेस जो है सिल्वर के काफी ओवरसोल्ड जोन में अभी आ गए हैं। तो मेरे को लगता है 71,000 रुपए का भाव काफी अच्छा है ट्रेडर्स के लिए। ये भाव पे ट्रेडर्स अगर एंट्री करते हैं बाय साइड में तो काफी अच्छा रिटर्न जो है आगे आने वाले कुछ महीनों में हमें सिल्वर में मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 71,000 रुपए के आसपास सिल्वर खरीदें, 70,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे को लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 72,000 के प्राइस जो है सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। जी किशोर, अगर किसी को ईयर एंड तक लेना हो या फिर लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेना हो तो क्या, कहाँ पे, आई मीन ऑब्वियसली बॉटम्स पर करना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं? मेरे से क्वेश्चन है? किशोर से है। मनीषा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्चुअली, अगर आप अभी इमीडिएटली सिल्वर या गोल्ड में अगर पोजीशंस नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा भागने वाला नहीं है। नंबर 1, दैट इज़ रूल्ड आउट एज ऑफ नाउ। सेकेंड थिंग इज़ कि कहाँ तक खरीदारी करना चाहिए, व्हाट इज़ बार्गेन हंटिंग लेवल्स।
बार्गेन हंटिंग लेवल्स आपको सिल्वर में मेरा बार्गेन हंटिंग लेवल रहेगा एनीवेयर 69,000 से 70,000 के बीच में बार्गेन हंटिंग लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपये डाउन साइड है। अगर गोल्ड में अगर देखेगा तो प्रॉब्ली 58,500 टू 58,900 के आसपास का जो लेवल्स है वो बार्गेन हंटिंग लेवल्स रहेंगे। मैं हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लेवल्स देखने के लिए मिलेगा, बट ये लेवल्स अगर मिलता है तो उसमें आपको बहुत ही सेफ तरीके से आप बाइंग हो सकता है। वहाँ पे डाउन साइड बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट ट्रिगर आपको जो मिलेगा जब भी फेड एक इंडिकेशन देगा मार्केट में कि यस रेट हाइक का सिलसिला खत्म हो गया, जो साइकिल एंड हो गया, शायद रेट कट नहीं करे, बट ये जो एंड ऑफ साइकिल जो है अगर उसका ऐलान हो जाता है वो एक आपको मेजर ट्रिगर रहेगा। तब तक आपको बहुत ही बड़ा अपसाइड ट्रेंड नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत रुपी वीकनेस अभी जो स्पेशली खासकर देखे 82, 90 तक भी अभी जो स्लाइटली वीकेंड हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे 83 को क्रॉस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। सो आपको रुपी का भी बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं है यहाँ से। ओके एक और चीज़ क्विकली किशोर, आपने ट्रिगर्स की तो बात की और प्राइस मूवमेंट की, तो फिर आम तौर पे दिवाली तक या फिर इस ईयर एंड तक प्राइसेस कहाँ जाएंगे? क्योंकि 59,000 जो सपोर्ट की आप गोल्ड पर बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या धीरे धीरे यहाँ से बाइंग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए और क्या टारगेट आप देखते हैं बाय दिवाली और बाय न्यू ईयर? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यस डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। अगर आपका अगर 2 साल के अगर व्यू है तो आप खरीदारी करके चलना चाहिए। ये साल में मैक्सिमम आपको मतलब 7-8% का अपसाइड है। 7-8% आप मान के चलिए 60,800 61,000 तक आपको गोल्ड है। सिल्वर 74,000 तक अपसाइड है, दैट इज टुवर्ड्स द ईयर एंड। बट मुझे लगता है कि अगर लास्ट क्वार्टर दैट इज समवेयर नवंबर तक अगर फेड ये इंडिकेशंस देता है तो आपको फर्स्ट क्वार्टर 2024 कुड बी ए मेजर अपसाइड रैली आ सकता है। बट अगर ये इसके लिए वेट करें, शायद मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर डाउनसाइड लेवल्स में मिलता है तो आपको एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बट ईयर एंड तक आप 74,500 से ज़्यादा सिल्वर का उम्मीद ना रखें, उससे बेहतर हो सकता है, बट मेरा उम्मीद वहाँ तक सीमित रहेगा। तो ये बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, जहां पर आपको बार्गेन हंटी के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बाजार पर एक पैनी नजर रहे।